नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने 1.1 का बेसिक समझा था और 1.1 का पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट किया था। तो आज की वीडियो में हम करेंगे सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट इसका। अगर आपने इसका बेसिक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लीजिए। तो सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट है हमारा, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर फर्स्ट पार्ट मैंने सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, आपने नहीं देखी वीडियो तो आप चेक कर सकते हैं, यहाँ से देख लीजिए। ठीक है, तो अब इसका सेकंड पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या है? सेकंड पार्ट में 196 और 38,220, तो इन दोनों का जो है यूक्लिड विभाजन की मदद से आपको जो है HCF ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें आपको पता है, हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, जो बड़ी संख्या है इसका हम लिखेंगे हल या सॉल्यूशन। तो बड़ी संख्या क्या है? 38,220। 38,220 बड़ी है 196 से। तो जो छोटी संख्या होती है उससे हम बड़ी संख्या को भाग करते हैं, सीधी सी बात है भाई। तो हम भाग करेंगे 38,220, 196 से इसको भाग करेंगे हम। 196 एकन 196, 196 दूनी जो है ज़्यादा हो जाएगा, तो 196 एकन 196 घटाएंगे। 12 में 6 गए 6, 17 में से 9 गया 8 बचा, यहाँ बचा 2, 2 में से 1 गया 1 बचा, ये उतार लेंगे 2। तो 196 की अब हम भाग इसमें करेंगे तो कितना आएगा? 200 मान के चलो, 200 दूनी 400, 200 600, 2 निम 18। ठीक है, तो निम आएगा। ठीक है, 196 निम कितने होंगे? 9 छिंग 54, 5 हासिल, 9 निम 81 और 5 86, 8 हासिल, 9 एकन 9 और 8 17, 1764 आ गया। ठीक है, अब इसको घटाएंगे हम। तो 12 में से 4 गए, बच्चे हमारे 8, 15 में 6 गए 9, अब ये उतार लेंगे 0। तो 196 पंजे कितने होते हैं? 196 पंजे, 196 पंजे, 5 छिंग 30, 3 हासिल और 5 निम 45 और 3 48, 4 हासिल और यहाँ पर 1 पंजे 5 और 4 9, 980 जो है पूरा पूरा आ चुका है। तो हमारा क्या है? 195 बार गया है ये। ठीक है, जब हमारा रिमाइंडर पूरा आ गया तो हमारा HCF जो है 196 हो गया। तो ये था हमारा थोड़ा वैसे करके, लेकिन अब जो इसको कैसे आपको बढ़िया करके लिखना है, जो आपको फेयर बिल्कुल, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में ये दिखा देना है। अब आप लिखोगे यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक है, 38,220 बराबर, मैंने आपको क्या बताया था पीछे, आपको पता होगा, ये था जो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणा से भागफल प्लस शेषफल, यहाँ पर सूत्र होता है, याद रखना होता है। ठीक है, तो इसमें भाज्य हमारा जो है 38,220 हो गया। ठीक है, भाज्य। अब उसके बाद यहाँ पर ये 196 भाजक गुणा जो हमारा क्वोशिएंट इसको बोलते हो आप, हिंदी बोलते हैं भागफल, और प्लस में 0। तो जब हमारा 0 आ जाता है तभी हमारा जो है शेषफल, जब 0 आ जाए तभी हमारा जो है जो ये होता है, ठीक है, जिससे हम भाग देते हैं, वही हमारा HCF होता है। तो हम लिखेंगे अंतिम भाजक 196 है तथा शेषफल 0 है, इसीलिए HCF किन दोनों का? 196 और 38,220 बराबर जो है 196। ये आपका जो है आंसर आ जाएगा। एग्जाम में आपको इस तरह से करना है फेयर कॉपी में। इसको यहाँ पर इधर दिखा दो साइड में और इसको कर दो इधर। ठीक है, अब इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट इसका हो रहा है हमारा 867 और 255। 867 और 255। अब भाई सीधी सी बात है, 867 जो है वो क्या है? बड़ा है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 867 बड़ा है, जैसे यहाँ पर लिखा था ना, ऐसे सॉल्यूशन या हल। 867 बड़ा है 255 से। तो जो बड़ी संख्या होती है उसको हम भाग करते हैं छोटी संख्या से। तो 255 से हम इसको अब भाग कर लेंगे 867 को। तो 255 25 तिया 75, जहाँ तक उम्मीद है मुझे तिया बार जाएगा। तो 255 तिया देखते हैं कितना होता है। 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 1 16, 3 दूनी 6, 1 7, 765। बिल्कुल ठीक बैठ गया, 765। अब घटा देंगे, 7 में से 5 गए 2, 6 में से गए 0 1। ठीक है, कितना है? 102।
अब 102 जो है यहाँ पर 0 तो नहीं आया ना, जब तक 0 ना आए तब तक भाग करनी है। इससे भाग किया था, इसने इसको पूरा पूरा नहीं काटा, तो हम अब इसको पूरा पूरा काटने की कोशिश करेंगे, इसको भाग करेंगे। भाई तुम आ जाओ, तुमसे जो है पूरा पूरा भाग नहीं हुआ, हम तुम्हें ही पूरा भाग करके दिखाएंगे। अब 102 दूनी 204, दिया ज़्यादा हो जाएगा तो दूनी 204, ठीक है। घटाओ 1 5, अब 51 आ गया। अब ये पूरा पूरा नहीं कटा तो इसको फिर से भाग कर दो, जो यहाँ पे आया जिससे भाग की थी 102, तो 51 दूनी 102, पूरा पूरा आ गया। तो 51 जो है हमारा HCF आया। अब लिखना किसको ऐसे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है। जो हमारा भाज्य था, भाज्य क्या था 867 बराबर भाजक गुणा भागफल 255 गुणा भागफल प्लस शेषफल जो आया था, क्या आया था शेषफल 102, ठीक है, 102 शेषफल आया था। अब हम क्या करेंगे, अब 255 को हमने भाग किया, तो ये था ना भाजक, अब हम इसको करेंगे फिर से, तो 255 बराबर, इसके लिए हम करेंगे 102 गुणा 2, 102 गुणा 2 प्लस में जो शेषफल आया था 51, ठीक है। अब 102 से भाग करा, 102 को भाग करा था, 102 बराबर 51 गुणा 2, 51 गुणा 2 प्लस शेषफल 0। तो जहाँ शेषफल 0 आ जाए वहीं पे हमारा जो है सवाल पूरा हो जाता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिख देंगे इसको स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3, या चरण 1, चरण 2, चरण 3। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, वही लाइन, अंतिम भाजक 51 है, 51 तो था अंतिम वाला, तो अंतिम भाजक 51 है तथा शेषफल 0 है, इसलिए HCF किसका 867 और 255 बराबर कितना होगा, यही होगा ना, जो अंतिम भाजक होगा वही हमारा HCF होता है। इस तरह से जो है आपका आंसर ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। 51 जो है इसका HCF आ चुका है। आंसर एक बार चेक कर लेते हैं हम 1.1 का, ठीक है, 1.1 का दूसरा, एक 196 और 51, ठीक है हमारा आंसर, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है समझने वाला है, ठीक है। वैसे तो 2 मिनट में हो जाएगा, लेकिन समझना जो है वो आपको ज़्यादा ज़रूरी है। लिखाऊंगा आपको, बिल्कुल मैं कराऊंगा बिल्कुल फेयर तरीके से, किस तरह से आपको स्कूल नोटबुक में या एग्जाम में लिखना है, ठीक है। लेकिन समझ लीजिए इसको, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है, ठीक है। अब सोचिए यहाँ पर कोई विषम पूर्णांक है, ठीक है, वो 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, यही हमें दर्शाना है। अब आप एक समझिए इसको ज़रा, ठीक है। पेपर ले लेता हूँ मैं अलग से, चलिए देखते हैं इसको। दर्शाइए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, यानी कोई धनात्मक पूर्णांक है ना हमारा, या तो वो 6q+1 का होगा, अभी करा नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ठीक है, या 6q+3 का होगा या 6q+5 का होगा, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक की बात करूँ। अच्छा, ठीक है। अब जहाँ q कोई पूर्णांक है, पूर्णांक मतलब 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। अब मान लो आप q है, q को आप कुछ भी मानो, चलो 1 मान लो, 1 मान लिया तो 6 × 6 + 1 7 हो गया, ठीक है जी। 2 मान लो, 6q+1 तो 6 दूनी, बस 2 माना ना q को, तो 6 दूनी 12 और 1 13 हो गया, ठीक है, 13 हो गया, वो भी विषम है। अब इसको 3 मान लो, 6 × 18 और 1 19, वो भी विषम है। q को 4 मान लो, तो 6 चौक 24 और 1 25, वो भी विषम है। q को 5 मान लो, 6 पंजे 30 और 1 31, वो भी विषम है। ऐसे इसमें करके देख लो। 3 मान लो q को, 6 × 18 और 3 21, विषम है। q को कुछ भी मानो आप, ठीक है, q को आप कुछ भी मानो, कोई भी पूर्णांक, तो उसके लिए जो है संख्या विषम आनी है यहाँ पे, ठीक है। q को हमने यहाँ पे 1 मानो, 2 मानो, 3 मानो, 4 मानो, 5 10 100 कुछ भी, 1000 करोड़ कुछ भी मानो, संख्या जो है विषम आएगी। ऐसे इसमें
विषम आएगी, ऐसे इसमें विषम आएगी। ठीक है। अच्छा 6q प्लस 2 मानूँ मैं, 6q प्लस 2 तो क्या होगा 6q, माना मैंने q2 मान लिया तो 6 दूनी 12 और यहाँ पे प्लस 2 है, 12 2 14 हो जाएगा। तो 6q प्लस 2 नहीं दिया, 6q प्लस 4 नहीं दिया, 6q नहीं दिया, तो ये है विषम होगा। ठीक है। जैसे मानो q को मैंने 2 मान लिया तो 6 दूनी 12 और 1 13 हो गया, q को मैंने 3 मान लिया, 6 3 18 और 1 19 हो गया, विषम हो गई। ऐसे यहाँ पे मान लो सब विषम आते जाएंगे। ठीक है, कोई भी सम नहीं होगी। ठीक है। और जैसे मैं यहाँ पे 6q कर दूँ 1 हटा दूँ तो विषम हो जाएगी, तो सम हो जाएगी। तो हमें ये सिद्ध करना है, बस सिद्ध तो हो चुका है, बस थोड़ा लिखना है इसको। ठीक है, कैसे लिखेंगे देख लीजिए। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो हम क्या करेंगे, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, हम लिखेंगे। कौन सा सवाल है ये? सवाल नंबर है हमारा 2। ठीक है। माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है 6q प्लस 1। ठीक है, तो 6q प्लस 1 का मतलब क्या है, ये है ना 6q प्लस 1। भाई हम क्या करते थे, ये तो था a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो r जो है शेषफल है यहाँ पे। ठीक है, q क्या है, कोशेंट है आपका, भागफल, और b क्या है, b है हमारा भाज्य। ठीक है, b है हमारा भाजक है b। तो माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है जहाँ a को ठीक है इससे विभाजित कर रहे हैं, a को 6 से विभाजित करने पर ये जो है भागफल क्या है, q, भागफल q तथा शेषफल जो है शेषफल r प्राप्त होता है। ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब यूक्लिड प्रमेयिका से, भाई यूक्लिड प्रमेयिका हमारी क्या होती है, a बराबर बी क्यू प्लस आर होती है, पता है। तो a बराबर यहाँ पे क्या दिया 6q प्लस 1, a बराबर 6q प्लस आर दे दिया हमने। ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है 6q प्लस 1 हो, 6q प्लस 3 हो, या 6q प्लस तुम्हारा 5 हो। यानी कि आप देखिए यहाँ पर जैसे ये दिया हुआ, समझ लीजिए, यह यहाँ पर 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 है। ठीक है, तो ये सब आर है ना हमारा, शेषफल तो है 1, यानी कि कम से कम कितना है 0 है, और ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है 5, यानी कि 0 से बड़ा हो और 6 से कम होगा ये। भाई 5 क्या 6 से कम ही तो है, और 1 क्या 0 से बड़ा, यानी कि 0 और 6 के बीच में होंगे ये। ठीक है, आर जहाँ आर बराबर 0 1 2 3 4 5, बस इतना होगा आर। ठीक है, ये सही है, ये लिख सकते हो, आप यहाँ पर लिख सकते हो ब्रैकेट में, जहाँ जो आपका आर है वो क्या है, आर जो है 0 से बड़ा है। ठीक है, और छोटा किससे है, 6 से, ये आप लिख सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद आप क्या करोगे, भाई क्वेश्चन में दिया है तो क्या होगा कॉम्बिनेशन, a बराबर 6q प्लस आर, 6q प्लस आर, आर क्या है पहले 0 लिया। ठीक है, फिर a बराबर 6q प्लस आर, आर क्या है 1 ले लो। ठीक है, a बराबर 6q प्लस आर कितना आप 2 ले लो। तो a बराबर 6q प्लस अब कितना आर 3 ले लो। तो a बराबर 6q प्लस अब 4 ले लो, और a बराबर 6q प्लस अब आर आप 5 ले लीजिए। ठीक है, ले लिया। अब देखिए यहाँ पर देखिए आप, ये क्या है 6q प्लस 0 6q हो जाएगा, ये 6q है, 6q प्लस 1 है, 6q प्लस 2 है, 6q प्लस 3 है, 6q प्लस 4 है, 6q प्लस 5 है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था कि इसमें कोई भी संख्या रखो, क्यू में कोई भी संख्या रखें तो हमारे जो होगा 6q प्लस 1 में, अच्छा सम वाले देख लो आप, यहाँ पे 6q देख लो सम वाला, 6q प्लस 2 देख लो, और 6q प्लस 4 देख लो, ये तीनों देख लो। आप इनमें कोई भी संख्या रखो। ठीक है, क्यू में आप क्यू रखो, चलो कोई भी 6 2 रख लो, मान लो 6 दूनी 12 बराबर 4 16, सम प्राप्त हो गई। 3 रख लो क्यू को, 6 3 18 और 4 18 22, सम प्राप्त हो गई। ऐसे इस वाले में भी देख लो, इसमें भी यही होगा, सम प्राप्त होगी, इसमें सम प्राप्त होगी। लेकिन इनमें भी ऐसा नहीं होगा,
ये जो है ये हमारी क्या है, विषम है, ये भी विषम और ये भी हमारी विषम, ठीक है। और ये हमारे जो है ये सम संख्या प्राप्त वाले हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे भाई 6q + 2 6q + 4, ठीक है। ये जो है हमारे सम है, चूंकि a बराबर 6q + 2 या 6q + 4 से a का मान सम संख्या प्राप्त हो, सीधी बात लिख दो, चूंकि a बराबर 6q है, ठीक है, या 6q + 2 है या 6q + 4 से सम संख्या प्राप्त होती है, से a का मान है, ये a का मान जो है वो हमारा सम संख्या प्राप्त होता है, ठीक है। परंतु a एक क्या है, परंतु a एक क्या है, विषम पूर्णांक है, क्वेश्चन में लिखा है, परंतु a एक विषम पूर्णांक है। तो a के संभावित मान, तो a के संभावित मान जो है वो होंगे विषम वाले, 6q + 1 6q + 3 6q + 5 6q + 1 6q + 3 6q + 5 है। बस इतना सा ही हमारा क्वेश्चन था, ये हमें प्रूव करके लाना था, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है बहुत ही आसान सा है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, दोनों समूहों को। अच्छी वीडियो जो है ज़्यादा लंबा हो गया, तो हमने जो 2 क्वेश्चन कर लिए, अब तीसरा चौथा पांचवा 3 क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, जय हिंद।